एक राजा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से राज्य में वीरेंद्र नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा वीरेंद्र अपनी बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। उसका राज्य चारों ओर हरियाली, खुशहाली और समृद्धि से भरपूर था। प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी क्योंकि वह हमेशा उनकी भलाई के लिए तत्पर रहता था। राजा की चुनौती। एक बार पड़ोसी राज्य का राजा रुद्रराज, जो लालची और क्रूर था, वीरेंद्र के राज्य पर अधिकार जमाने की योजना बनाने लगा। उसने अपने दूतों के माध्यम से संदेश भेजा, अगर तुम्हारा राजा इतना ही वीर है तो हमारे राज्य के साथ युद्ध करके दिखाए। हारने पर तुम्हारा राज्य हमारा होगा। राजा वीरेंद्र को यह चुनौती मिली। उसने अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ परामर्श किया। उन्होंने समझाया कि युद्ध विनाशकारी हो सकता है। वीरेंद्र ने सोचा कि युद्ध से पहले एक और प्रयास करना चाहिए ताकि शांति बनी रहे। बुद्धिमत्ता से हल। वीरेंद्र ने रुद्रराज के पास शांति प्रस्ताव भेजा और कहा, हम युद्ध में निर्दोषों की जान नहीं लेना चाहते। यदि तुम्हें मेरे राज्य पर अधिकार चाहिए, तो आओ और मुझसे सीधे चर्चा करो। रुद्रराज ने इसे राजा वीरेंद्र की कमजोरी समझा और तुरंत उसके राज्य की ओर कूच किया। रास्ते में राजा वीरेंद्र ने एक योजना बनाई। उसने अपने जासूसों को रुद्रराज की सेना की गतिविधियों पर नजर रखने को कहा। साथ ही उसने अपनी सेना को जंगल में छुपाकर रखा और रुद्रराज की सेना के लिए रास्ते में कई तरह की बाधाएं खड़ी कर दी, जैसे पुल तोड़ना, भोजन के भंडार नष्ट करना और मार्ग को जटिल बनाना। रुद्रराज की हार। रुद्रराज की सेना धीरे धीरे कमजोर होने लगी। जब वे वीरेंद्र के राज्य की सीमा पर पहुंचे, तो उनके पास न तो भोजन था और न ही पर्याप्त हथियार। इस बीच वीरेंद्र ने अपनी सेना के साथ हमला कर दिया। एक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन वीरेंद्र की रणनीति के आगे रुद्रराज टिक नहीं सका। अंततः रुद्रराज को हार माननी पड़ी और उसने वीरेंद्र से माफी मांगी। प्रजा के लिए उदाहरण। युद्ध जीतने के बाद वीरेंद्र ने रुद्रराज को दंडित करने के बजाय उसे क्षमा कर दिया। उसने कहा, शक्ति का सही उपयोग विनाश नहीं, बल्कि निर्माण है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने राज्य में भी शांति और समृद्धि लाओ। रुद्रराज ने राजा वीरेंद्र की महानता से प्रेरणा ली और अपने राज्य में सुधार करने की शपथ ली। इस प्रकार राजा वीरेंद्र ने अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से न केवल अपना राज्य बचाया, बल्कि अपने पड़ोसी राज्य को भी सुधारने का मार्ग दिखाया। प्रजा ने अपने राजा की इस महानता को याद रखते हुए उसका सम्मान और बढ़ाया। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व बल से नहीं, बल्कि बुद्धि और दया से होता है। जो राजा या नेता अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता है, वह सदैव अमर हो जाता है। कहानी का विस्तार। राजा वीरेंद्र की चिंता। युद्ध के बाद वीरेंद्र ने महसूस किया कि शांति और समृद्धि बनाए रखना आसान नहीं है। भले ही उन्होंने युद्ध जीत लिया था, लेकिन उन्हें यह समझ आ गया था कि लालच और क्रूरता केवल युद्धों को जन्म देते हैं। उन्होंने अपनी प्रजा की सुरक्षा और राज्य की प्रगति के लिए एक नई योजना बनानी शुरू की। वीरेंद्र ने अपने राज्य के हर कोने में संदेश भिजवाया, जिसमें उन्होंने लोगों से उनकी समस्याओं, सुझावों और इच्छाओं के बारे में पूछा। साथ ही उन्होंने अपने दरबार में एक खुली सभा का आयोजन किया, जहां कोई भी अपनी बात रख सकता था। एक अनोखी सभा। खुली सभा में राज्य के किसान, व्यापारी, सैनिक और आम लोग उपस्थित हुए। एक बूढ़ा किसान खड़ा हुआ और बोला, महाराज, हमें युद्ध जीतकर गर्व है, लेकिन जब आप युद्ध लड़ रहे थे, तब हमारी फसलें नष्ट हो गईं। हमें अब खाने के लिए भी मुश्किल हो रही है।
एक व्यापारी ने कहा, राजा वीरेंद्र, हमने युद्ध के दौरान अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए बहुत खर्च किया। अब व्यापार में गिरावट आई है। हमें आपकी मदद चाहिए। वीरेंद्र ने सभी की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि राज्य में अन्न भंडारण केंद्र बनाए जाएं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में प्रजा को भोजन की कमी न हो। उन्होंने व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए करों में कटौती की और छोटे व्यापारियों को कर्ज देने की सुविधा